क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के एक टुकड़े को देश कब कहा जाता है? क्या सिर्फ एक झंडा फहरा देने या नक्शा बना लेने से कोई राष्ट्र जन्म लेता है? राजनीति विज्ञान की नजर में एक राज्य या देश बनने की प्रक्रिया केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि कानूनी और राजनीतिक है। 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन के अनुसार एक देश बनने के लिए 4 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। अगर इनमें से एक भी गायब है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। पहला तत्व है जनसंख्या। बिना लोगों के कोई देश नहीं हो सकता, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में यह मायने नहीं रखता कि आबादी कितनी है। वेटिकन सिटी की आबादी 1000 से कम है, जबकि भारत 140 करोड़ से ज्यादा। शर्त बस इतनी है कि आबादी स्थायी होनी चाहिए। दूसरा तत्व है निश्चित भूभाग, यानी एक ऐसी जमीन जिसकी सीमाएं तय हों। बिना बॉर्डर के कोई प्रशासन नहीं चल सकता। ये जमीन केवल मिट्टी नहीं, बल्कि उस देश की पहचान की नींव होती है। तीसरा तत्व है सरकार। लोग हैं, जमीन भी है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित कौन करेगा? सरकार वह मशीनरी है जो कानून बनाती है और व्यवस्था बनाए रखती है। सरकार लोकतंत्र हो सकती है, राजतंत्र हो सकती है या तानाशाही, लेकिन एक संगठित राजनीतिक शक्ति का होना अनिवार्य है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है चौथा स्तंभ, संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। ये वो ताकत है जो एक देश को आजाद बनाती है। इसका मतलब है कि देश के अंदर कोई भी संगठन सरकार से ऊपर नहीं है और बाहर से कोई दूसरा देश उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या थी, जमीन थी और एक तरह की सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। इसीलिए हम राज्य नहीं, एक उपनिवेश, कॉलोनी थे। इन 4 तत्वों के अलावा आधुनिक समय में एक और चीज जरूरी मानी जाती है, मान्यता। जब दुनिया के अन्य देश और संयुक्त राष्ट्र यूएन आपको एक देश के रूप में स्वीकार करते हैं, तब आप वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना पाते हैं। तो अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें, तो याद रखिएगा कि हर रंगीन हिस्सा केवल जमीन नहीं है। वह लाखों लोगों की पहचान, एक संगठित शासन और सबसे बढ़कर उसकी आजादी यानी संप्रभुता का प्रतीक है।